इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपसे दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले चलेंगे हेडलाइंस पर। पहाड़ों की रानी मसूरी में रहा गौरव का क्षण। आईटीबीपी की पासिंग आउट परेड हुई संपन्न। 50 सप्ताह के कठिन प्रशिक्षण के बाद आईटीबीपी में शामिल हुए 133 नए अधिकारी। हरिद्वार में धूमधाम से मनाई गई लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती समारोह में जुटे सैकड़ों लोग। पूर्व सीएम हरीश रावत बोले, अहिल्याबाई का जीवन आज भी समाज के लिए प्रेरणा। कुशीनगर में 22 वर्षीय युवक की संदिग्ध मौत, परिवार ने जताई हत्या की आशंका। 22 साल के युवक की मौत बनी पहेली, परिवार ने उठाए कई सवाल। हरिद्वार में बड़ा सड़क हादसा, यात्री बस पलटने से महिला की हुई मौत। 26 लोग गंभीर रूप से घायल। सप्तऋषि क्षेत्र में अनियंत्रित होकर पलटी बस, पुलिस प्रशासन मौके पर जुटी। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पहाड़ों की रानी मसूरी में भारत तिब्बत सीमा पुलिस की अकादमी में रविवार को एक भव्य पासिंग आउट परेड आयोजित हुई, जहां 133 युवा अधिकारी औपचारिक रूप से आईटीबीपी की मुख्य धारा में शामिल हुए। 50 सप्ताह के कठिन प्रशिक्षण के बाद 132 सहायक सेनानी और एक महिला विशेषज्ञ चिकित्सक अधिकारी ने राष्ट्र सेवा की शपथ ली। तेज बारिश के बीच हुए इस समारोह में अनुशासन और देशभक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। बता दें, भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर नवनियुक्त अधिकारियों को राष्ट्र सेवा की जिम्मेदारी और गौरव का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सीमाओं की रक्षा करना केवल कर्तव्य नहीं बल्कि एक महान दायित्व है। वहीं नव अधिकारियों ने देश सेवा के लिए पूर्ण समर्पण का संकल्प लिया। आज आईटीबीपी के दीक्षांत समारोह होने का मौका मिला और जितनी हार्ड ट्रेनिंग इनकी है, क्योंकि मैं सेना में रहा हूँ, लेकिन उसकी तुलना में इनकी ट्रेनिंग बहुत सख्त है और सबसे पहले बॉर्डर पे रहते हैं। मैं सभी शिक्षार्थियों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। साथ ही उनके परिजनों को भी मैं आभार करता हूं, जिन्होंने अपने सुपुत्र कलेजे के टुकड़ों को देश की रक्षा के लिए भेजा है। और आज यहाँ के सभी अधिकारियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने अपने बीच में आने का मुझे मौका दिया। और इस प्रकार के खेलों का प्रदर्शन, पीटी का प्रदर्शन यहाँ पर हुआ, अपने आप में बहुत बेहतर है। इस परेड को देख रहा था, उसमें मुझे शामिल होने का अवसर मिला, तो मुझे केवल इनके कदमों की एकरूपता ही नहीं दिखाई दी, बल्कि उसके पीछे छिपी वह साधना दिखाई दी, जिसने आप सभी को, युवा साथियों को, एक सामान्य नागरिक से राष्ट्र सेवक बनने की दिशा में परिवर्तित किया है। आपके चेहरों पर जो आत्मविश्वास दिखाई देता है, वह केवल प्रशिक्षण का परिणाम नहीं है, वह आपके चरित्र की दृढ़ता, आपकी इच्छा शक्ति और आपके भीतर बसे राष्ट्र प्रेम का प्रतीक है। युवा साथियों, आज आप सबने यह सिद्ध कर दिया है कि कठिन परिस्थितियां केवल उन्हीं को प्रकटी है जिनमें असाधारण बनने की क्षमता होती है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस हमारे देश के उन चुनिंदा बलों में से है
जिनकी पहचान केवल शक्ति से ही नहीं बल्कि साहस, अनुशासन और सेवा भाव से होती है। इमोशंस बहुत सारे हैं, शायद वर्ड में अच्छे से पूरी तरीके से बयान नहीं कर पाऊंगा, पर यही कहूंगा कि जो ट्रेनिंग का पूरा सेशन रहा है वो आज इस माहौल को देख करके बहुत वर्थ इट लग रहा है। मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं तो उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मेरी मम्मी है, फादर हैं, और यहाँ से जाते वक्त मैं यही एक प्रॉमिस के साथ जाना चाहूँगा कि जो भी यहाँ पे ट्रेनर्स ने हमें सिखाया है और पेरेंट्स से जो हमारे पेरेंट्स की जो मेरे से एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से काम कर पाऊँ। बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखना बाकी है, और यही कहना चाहूँगा। इंसिडेंट जो आप उनसे शेयर करना चाहते हैं, एक युवाओं को शेयर करना चाहते हैं कि आखिर फौजी को भी चुना ऐसा भविष्य? मुझे ऐसा लगता है कि जो फौज की एक तरीके से लाइफस्टाइल है वो सिविलियन लाइफस्टाइल से थोड़ी हटके है, जिसमें जो फिजिकल ट्रेनिंग को जिस तरीके से महत्व दिया जाता है, आपकी हेल्थ भी एक तरीके से मैनेज रहती है और साथ में आप हर वक्त किसी न किसी काम में एंगेज रहते हैं। तो यही कहना चाहूँगा कि अगर जो अपनी फिजिकल हेल्थ को देखते हुए और साथ में राष्ट्र को जो है राष्ट्र सेवा के लिए चाहते हैं कि आगे उसमें अपना करियर बनाए तो फौज में आए। का टाइम है ये, हमारे 6 महीने का प्रयत्न है। आखिर आज पासिंग आउट परेड के रूप में हम बाहर आ रहे हैं, मुख्य धारा में शामिल हो गए आज। तो बहुत खुशी ट्रेनिंग का। हाँ जी, 6 महीने का ट्रेनिंग काफ़ी मुश्किल था, पर यहाँ के इंस्ट्रक्टर्स सभी ने बहुत हेल्प किया उसे। जैसे हम आए थे अभी एक सिविलियन की तरह आए थे, अभी हम एक अच्छे फौजी की तरह निकल रहे हैं। अब फौजी को चुना मैम, और आपको खुद क्या कहना चाहिए? फौज को चुना, कोई प्रेरित किया? यूनिफॉर्म हमेशा एक इंटरेस्ट था, और हस्बैंड भी यूनिफॉर्म फोर्स में सीआरपीएफ में है, तो इसलिए आज काफी गर्व महसूस हो रहा है। जी तैयार है पूरी तरीके से? जी सर। डॉक्टर विष्णुप्रिया का पासिंग आउट परेड था, तो बहुत गर्व का मौका है। डॉक्टर विष्णुप्रिया ने आईटीबीपी ज्वाइन किया है और हर सीएपीएफ की तरह आईटीबीपी भी एक अच्छा कार्य कर रही है, तो होपफुली वो अच्छे से अपना दायित्व निभाएगी यहाँ पे। थैंक यू। हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र से बड़ी खबर है, जहां सिडकुल हाईवे स्थित एक बैंक्वेट हॉल में लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती बड़े धूमधाम से और उत्साह के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में कई दिग्गज नेताओं और सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जनसभा को संबोधित करते हुए लोक माता अहिल्याबाई होलकर के व्यक्तित्व और कृतित्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि यह जयंती केवल एक स्मरण दिवस नहीं बल्कि महिला सशक्तिकरण, सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक है। वहीं कार्यक्रम में ऑल इंडिया धनगर समाज महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष मनोज धनगर ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने समाज से एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने का आह्वान किया। जो काम उन्होंने किए, जिस तरीके से मंदिर बनाए, कुएं बनाए, बावड़ियां बनाई, रास्ते बनाए, धर्मशालाएं बनाई, उसके लिए उनको लोक कल्याण के लिए लोक माता का दर्जा दिया गया। किसी और को यह दर्जा प्राप्त नहीं है। तो अहिल्याबाई होलकर जी एक महान समाज सुधारक भी थी, एक प्रशासक भी थी और एक अभूतपूर्व त्यागी व्यक्तित्व भी थी। तो मैं ऐसी लोक माता के श्री चरणों में नमन करता हूँ और इस अवसर पर धनगर समाज और सर्व समाज को बहुत बहुत बधाई। रावत जी, राहुल के दौरे को लेकर क्या कहते हैं? बहुत उत्साह है, लोगों बहुत उत्साह है। अल्मोड़ा में अभूतपूर्व रैली होने जा रही है, सर्विसमैन की पौड़ी में अभूतपूर्व रैली होने जा रही है। कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है, जनता में भी बड़ा उत्साह है। और 2007 वर्ष परिवर्तन का हो, 2027 का वर्ष, जिसका आगाज जो है राहुल गांधी अल्मोड़ा से करेंगे। आज देहरादून भवन में तैयारी बैठक चल रही है और सब लोग उस बैठक में सारी रूप से तय। धन्यवाद। लिए मेरी पुत्रवधू होने वाली है, तो वो बालिका अहिल्याबाई का संस्कार 8 वर्ष की अवस्था में पेशवा बाजीराव की उपस्थिति में अहिल्याबाई का विवाह होकर वो इंदौर आयोजित किया गया है। हालांकि मौसम की बहुत मार रही है, मौसम खराब होने के बाद भी सर्व समाज के लोग यहाँ पर उपस्थित बैठा हुए हैं। इसमें हमारे पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय हमारे विधायक भाई रवि बहादुर जी, मंत्री राकेश जी,
भाई फुरकान अहमद जी और तमाम नेतागण महाराज ने जिन्होंने हर तरह से शिक्षित करने का कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये केवल और केवल लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर जी का जो जन्मोत्सव का कार्यक्रम है, हम सब लोग मिलकर के उसको इकट्ठा होकर के मनाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इस संदेश तो बिल्कुल सच है कि 2000 आने वाला जो कांग्रेस पार्टी का है और समाज के लोग आप यहाँ पर देख रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब धर्म के लोग यहाँ पर विद्यमान है। आज लोग जयंती मनाने के लिए सब लोग सभी धर्मों के लोग इकट्ठा हुए हैं। इससे ये संदेश आता है कि निश्चित रूप से समाज के लोग जो है 2027 में इस भ्रष्टाचारी सरकार है उसको घर फेंकेंगे और कांग्रेस पार्टी की सरकार लेकर आएंगे। उससे जो उत्तराखंड में राहुल गांधी का जो है, उससे जो उत्तराखंड का जो कांग्रेस कार्यकर्ता है, आम कांग्रेस है या जो उत्तराखंड के लोग हैं, राहुल गांधी ये तो निश्चित रूप से आज विभिन्न जगह कार्यक्रम लगे हैं क्योंकि लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर जी का आज जन्मोत्सव है। तो आज के दिन सब लोग जगह जगह कार्यक्रम हो सकता है कुछ शादी न हो लेकिन अपनी अपनी जगह सब लोग उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से एक दर्दनाक और संदिग्ध मामला सामने आया है जहां 22 वर्षीय युवक की मौत ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। बता दें परिवार इस घटना को हत्या बता रहा है जबकि पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई। स्थानीय स्तर पर प्रेम प्रसंग की चर्चाएं भी सामने आ रही है। हालांकि पुलिस अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है और सभी पहलुओं की जांच कर रही है। दरअसल मामला अहिरोली बाजार थाना क्षेत्र के बरीडीहा गांव का है जहां 22 वर्षीय संदीप यादव शनिवार रात करीब 11 बजे घर से निकला था लेकिन वापस नहीं लौटा। कुछ घंटे बाद उनके दोस्त के फ़ोन पर अज्ञात कॉल आई जिसमें बताया गया कि वह गांव के बाहर पुल के पास घायल हालत में पड़ा है। परिजनों का आरोप है कि संदीप की हत्या की गई है। परिवार पहले भी एक बेटे को कैंसर से खो चुका है और अब इकलौते सहारे की मौत से पूरा टूट चुके हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच जारी है। आज दिनांक 31/5/2026 को थाना अहिरोली बाजार क्षेत्र अंतर्गत सुबह करीब 5 बजे सूचना प्राप्त एक व्यक्ति के मारपीट में मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर तत्काल स्थानीय फौज द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच किया गया जिसके क्रम में मृतक व्यक्ति की पहचान संदीप यादव पुत्र शिवधर यादव उम्र करीब 23 वर्ष निवासी बरडीहा थाना अहिरोली बाजार के रूप में हुई। प्रथम दृष्टया परिजनों से पूछताछ में बताया गया है कि मृत व्यक्ति उन्हें घायल अवस्था में घर के पास ही घायल अवस्था में मिला था जिन्हें इलाज के लिए उनके द्वारा बीआरडी मेडिकल ले जाया गया जहां डॉक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया था। प्रकरण पुलिस के द्वारा शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। पुलिस के द्वारा एवं फॉरेंसिक टीम की मदद से सर्विलांस टीम की मदद से सभी तथ्यों की गहनता से जानकारी कर अग्रतर विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके में शांति व्यवस्था कायम है। हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर और दर्दनाक खबर सामने आ रही है जहां नगर कोतवाली क्षेत्र के सप्तऋषि इलाके में एक यात्री बस के पलटने से बड़ा सड़क हादसा हो गया है। बता दें हादसे में एक महिला की मौत हो गई है जबकि 26 यात्री गंभीर रूप से घायल है। पुलिस और प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने में जुटी है। दरअसल जानकारी के मुताबिक करीब 45 यात्रियों से भरी एक डबल डेकर बस शांति कुंज के पास सड़क किनारे बैक की जा रही थी तभी चालक का नियंत्रण बिगड़ गया और बस अनियंत्रित होकर हाईवे पर पलट गई। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और अफरा तफरी का माहौल बन गया। तुरंत पुलिस और स्थानीय लोगों ने राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया और घायलों को जिला अस्पताल पहुंचा गया। हादसे में राजस्थान नागौर निवासी 50 वर्षीय पुष्प कंवर की मौके पर ही मौत हो गई है जबकि 26 यात्री गंभीर रूप से घायल हैं। इसी दौरान एक और बड़ा हादसा टलते टलते रह गया जब बस पलटने से बचने के प्रयास में एक डंपर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे ढाबे में जा घुसा। वहां खड़ी एक बोलेरो भी क्षतिग्रस्त हो गई है। हापुड़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां सिंभावाली थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हो गई। बता दें इस घटना से इलाके में अफरा तफरी का माहौल है और सड़क पर यातायात भी बाधित हो गया है। जानकारी के मुताबिक यह घटना कस्बा चौकी के पास हरोड़ा मोड़ की है जहां बैठ और सेना गांव के युवकों के दो गुट आमने सामने आ गए। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश और हाल ही में नोएडा में हुई एक मारपीट को लेकर तनाव बना था। इसके बाद ईद पर गांव आए युवकों को हरोड़ा मोड़ के पास घेर लिया गया और दोनों पक्षों में करीब 15 मिनट तक लाठी डंडों बेल्ट से जमकर संघर्ष हुआ। इस दौरान मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई की है और 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आज दिनांक 31 मई 2026 को एक वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हो रही है जिसमें
कुछ लोग मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया गया है कि ये वीडियो हरोड़ा मोड़ सिंभावली क्षेत्र की है। इसमें पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत कर 4 लोगों की अरेस्टिंग सुनिश्चित की गई है। वह अन्य लोगों की आइडेंटिफिकेशन कर उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। बरेली के सुभाष नगर क्षेत्र से एक बेहद दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां इलाज के दौरान एक महिला उसके नवजात शिशु की मौत हो गई। बता दें, इसके बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया और डॉक्टर पर लापरवाही के आरोप लगाए। मामला अनुपम नगर कॉलोनी का है, जहां शिवम कश्यप की पत्नी शशि कश्यप को 8वें महीने की तबीयत बिगड़ने पर सिद्धिविनायक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर मंजू गुप्ता ने समय से पहले डिलीवरी करा दी, जिसके बाद नवजात की हालत गंभीर हो गई। घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा करते हुए डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच शुरू कर दी गई है। क्या नाम है आपका? शिवम। कहाँ के रहने वाले? अनुपम नगर। क्या हुआ था? आपकी पत्नी कैसे? ऐसी नॉर्मल डिलीवरी बताई थी मेरे को और बोले ऑक्सीजन लगाने ले जा रहे हैं। इतने में उन्होंने ट्रीटमेंट सर चालू कर दिया और फिर उसके बाद में बच्चा भी हो गया सही सलामत। फिर बहू को, मेरी वाइफ को ले गए ऊपर शिफ्ट करने के लिए। फोन की कमी बताई, फोन में लाता रहा सर, अपना भी चढ़वाया, इधर उधर से भी जुगाड़ करी, उधार भी लेके आया कुछ, पर फिर भी सर डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से कुछ हासिल नहीं हुआ। मेरा बेटा हुआ था, वो भी खत्म हो गया सर रात, और सुबह आज मेरी वाइफ खत्म हो गई सर। डॉक्टरों ने क्या बताया? कमी क्या? डॉक्टर सर कोई कमी नहीं बता रहा, बस यही कह रहा है कि खून की कमी नहीं पूरी हो पा रही है। सर मैं खून तो इतनी रिपोर्ट है मेरे पास खून की, ये आपको दिखाऊंगा तो आप हैरत मानोगे कि खून का करा गया है। फिर इन लोगों ने उस समय बताया था, बोली थी 1 बोतल खून चलेगा और वो आपको इमरजेंसी जुगाड़ करना पड़ेगा। तो डिलीवरी सर कल हुई थी 5:54। फिर वो बोले यहाँ से बच्चे को रेफर करो, बच्चा कमजोर है, डिस्ट्रिक्ट भेज दो। डिस्ट्रिक्ट में गए तो सर वहाँ वो वेंटिलेटर वगैरह बोलते हैं सर, मुझे बोल भी नहीं मिल रहा, उसकी व्यवस्था नहीं थी। तो वहाँ के डॉक्टरों ने कहा कि आप कहीं और ले जाओ यहाँ से उठाओ से। फिर हम उसे लेके गए रुचि कुणाल हॉस्पिटल, वहाँ से बस सर वो रास्ते में ही खत्म हो गया। वहाँ तक पहुँचते पहुँचते इंजेक्शन लगा रहे थे कि इसका बच्चा पैदा ना हो, रुक जाए, लेकिन वो हमारे हाथ में नहीं था। शाम तक होते होते इसके दर्द बढ़ने लगे 30 तारीख को, और इसने करीब लगभग 5:30 बजे 1.5 किलो 1400-1500 ग्राम के बच्चे को प्रीमेच्योर जन्म दे दिया। और जन्म के बाद क्योंकि अनीमिया इतना ज़्यादा था कि पेशेंट कोलैप्स करने लगा, हम लोगों ने इसे आईसीयू में शिफ्ट किया और आईसीयू में भी बराबर ब्लड के लिए कहते रहे। फिर ये ब्लड लाया और लगा, लेकिन जितने ब्लड हम चाहते थे समय से नहीं ला पाया और मरीज़ को हम नहीं बचा पाए। मैम शुभ नाम आपका क्या है? डॉक्टर मंजू गुप्ता। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। अब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।